गुजरात का सारा खाका खींच दिया। आनंद वर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, थर्ड आई के एडिटर हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। कई किताबें लिखी हैं उन्होंने और बहुत राजनीति से बहुत जुड़ाव भी है और बहुत गहन टिप्पणी भी रखते हैं। आनंद जी, एक लाइन जिस पे आज विषय है जो कि क्या वास्तव में भाजपा डरी हुई है, और दर्शन जी ने बताया गुजरात में रह के कि हाँ कुछ चीजें पैदा हो रही हैं, तो कारण क्या है कि जो भाजपा की लेबोरेटरी थी वहां ऐसे हालात क्या हो गए कि वहां बीजेपी परेशान हो गई? वो तो एक छत्र राज था, प्रधानमंत्री जी का राज था, गुजरात मॉडल के कारण दिल्ली का दरबार सजता था। क्या कारण है, आपको क्या लगता है क्यों हालात पैदा हो गए? जी संजय, मैं यही जो कारण बता दूं, क्योंकि क्यों डर लग रहा है, मतलब ये डर क्यों है, और क्या सच में मोदी और शाह की जोड़ी, जैसा आपने कहा, परेशान है गुजरात में। मोदी, हम दो के साथ हमारे दो भी परेशान है, लेकिन अंबानी जी उतना परेशान नहीं रहते हैं। अंबानी जी सारे जगह पे रहते हैं। अडानी जी जरूर परेशान होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो मैं देख रहा हूं और जिस तरह से मैं देख रहा हूं, ये जैसे दर्शन जी ने एक लंबी सी बात कही, और वो वहां का एक बेहतर, हम मतलब इसलिए कि वहां की जमीनी हकीकत हम लोगों से बेहतर वो बता रहे हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा, क्यों परेशान है मैं उस पर जा रहा हूं। अगर रिजल्ट मन माफिक नहीं आता है तो मैं उसको जरा अलग अलग बताऊं। अगर रिजल्ट मन माफिक नहीं आता है तो नरौदा पाटिया, बिल्किस बानो, एहसान जाफरी, ये सारे केसेस ओपन हो सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक जब अगर आपने रंजन टाकले की जो अभी नई किताब आई है, जब महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई तो वो, उससे पहले शरद पवार साहब उनसे कई बार बुलाए थे कि अच्छा क्या है तुम्हारे पास। और जैसा निरंजन टाकले ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय ऐसा लगता था कि ये लोग ये जानना चाहते थे कि तुम्हारे पास और क्या क्या है, ये और है, हाँ सब है, हाँ है, प्रूफ है, हाँ है। ये अरविंद केजरीवाल साहब ने भी इनके साथ किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उस किताब के हिसाब से। जब फिर शरद पवार साहब ने भी पूछा, सुप्रिया सुले मिली, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया कि अब इसमें नो मोर इन्वेस्टिगेशन, वो बंद हो गया। जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की फिर सरकार आई तो इनको फिर बुलाया, तो इन्होंने उनसे कहा कि साहब आप जब इनको बुला रहे हैं, आप जुडिशियल वो तो कर ही सकते हैं, उसका कोई सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं है, आपकी सरकार है, जुडिशियल प्रोब ऑर्डर कर दीजिए। नहीं किया गया, उसके अपने निहित कारण है, वो इस समय उसका किसी और अवसर पे अगर आप वो करेंगे तो मैं उस पर बोलूंगा। उसी तरह से डर आज ये है कि अगर कहीं कल के दिन हु किल्ड सोहराबुद्दीन, हु किल्ड हरेन पांड्या, हु किल्ड जस्टिस लोया, अगर इसका जुडिशियल, अगर इनकी सरकार कहीं हाथ से खिसकती है, और जिस तरह से इन्होंने दूसरे लोगों को उनके घर में, उनके वहां पे जाके तंग किया है, बीवी को, बच्चे को, तो ये अब ये विपक्षी नहीं रह गए, अब ये दुश्मनी घर घर की दुश्मनी है। अगर आप किसी को वहां पे ले जाके जिस तरह से आप अंदर रख रहे हैं और फिर वो छूट रहा है और ये हो रहा है। संजय राउत को आपने इतने दिन अंदर रखा और कोर्ट ने उनको छोड़ा, कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये एक तरह से बरी कर दिया कि यू हैव नो राइट, और उसके कड़े शब्द में किया। तो दिक्कत हुआ है। दिक्कत ये भी है कि अगर गुजरात में कोई और आता है तो संजीव भट्ट के जो बात बार बार है कि भाई मेरा भी बयान ले लो। संजीव भट्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई मेरा भी बयान ले लो ना, मुझे भी कुछ कहना है, मेरे पास भी कोई प्रूफ है। वो कोई सुनने को नहीं तैयार है। आज एक और चीज है, जो दिक्कत क्या है कि आज गुजरात के अफसर पूरा देश चला रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमने और आपने देख लिया, मंत्री जी हो गए भाई गुजरात से आके। क्वालिफिकेशन क्या है कि गुजरात में वो आईएएस थे, यही क्वालिफिकेशन है ना आके। तो अगर ये कहीं हाथ से गुजरात निकलता है तो ये ग्रिप निकलेगी, फिर कौन कहेगा कि नहीं नहीं गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात में जो पार्टी के ऊपर आज कंट्रोल है ना, कि जिसको चाहो उसको दो। हमने वो 22-23 मंत्री थे, सबको हटाओ, नए को लाओ। मोरबी में जहां ये हादसा हुआ है, हार्दिक पटेल और अल्पेश की बात तो बता दी दर्शन जी ने कि भाई अपनी अपनी सीट पे रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो अपना बाई इलेक्शन नहीं जीते थे। मोरबी के जो एमएलए साहब थे ब्रिजेश मेरजा, वो पिछली बार कांग्रेस की टिकट पे जीते, बीजेपी तोड़ के उनको ले गई अपने आप, बाई इलेक्शन कराया, जीत गए, मंत्री बनाया। इस बार टिकट नहीं दिया है। ये वो पार्टी है जो कहेगी अच्छा खड़े हो, बैठ जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, वो अंदर आओ, तो वो ग्रिप हाथ से निकल जाएगी। लोग पूछने लगेंगे क्यों, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात मॉडल का सच एक बार डिबेट में आने लगेगा, लोग पूछने लगेंगे। आज गुजरात मॉडल के सच पे लोग नहीं बात कर रहे हैं। गुजरात मॉडल पे आज मोदी जी मेधा पाटकर पे इतना लंबा बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि शिक्षा में गुजरात कहां है, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य में गुजरात कहां है। इन पैरामीटर्स पे तो बात नहीं कर रहे हैं ना। मेधा जी ने कहा था, मेधा जी ने क्या कहा था, आज मैं कई जगह मैं था, वो बार बार ये कहा जा रहा है
भाई मेधा जी कोई विलेन है क्या? देशद्रोही है मेधा जी के लिए उन्होंने विरोध किया था। अरे उन्होंने हाइट ऑफ वो विरोध किया था, और विरोध इसलिए किया था उनके घर की जमीन नहीं जा रही थी, आदिवासियों के कुछ गांव में आदिवासियों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उन्होंने उनकी आवाज उठाई थी, उनको प्लेस किया था। फिर मैंने सुना नहीं 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 वो विदेश से पैसा ली थी। अरे भाई विदेश से अगर इस तमाम एनजीओ चलते हैं, तमाम लोग पैसा लेते हैं, आपकी देश की जितनी दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस एनआरआईज देते हैं, तो कहीं कोई विदेश से पैसा आ रहा है तो आप उसको हर एक को देशद्रोही के उससे एनक से देखने लगते हैं। तो मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ी इस समय दिक्कत है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि अगर ये हारे तो ये सारी चीजें कहीं कल के दिन खड़ी ना हो जाएं। बाकी इलेक्शन हारने से कोई दिक्कत नहीं थी, इलेक्शन हार जाते किसी और स्टेट का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे आपके 17 साल का, ये जो 8 साल तो यहां है, पिछले जो 12 साल का 14 साल का आपका जो आपने किया है वहां, वो कहीं दूसरी पार्टी आके उसको न खोलने लगे। तो जिसको कहते हैं वो डर है जो सुबह से शाम तक सोने नहीं दे रहा, सपने में आता होगा कि अगर कहीं कोई और आ गया और जो जो हमारी तरह का कोई और भी वहां अगर उपस्थित हो गया और उसने वो प्रोब करवा दिया या जुडिशियल कुछ रिव्यू कुछ इस तरह का शुरू हो गया तो क्या होगा। ये मैं इसको बहुत बहुत समझते हो। हमको और आपको आज डिस्टर्ब एरिया एक्ट है भाई गुजरात में, कोई बात करता है, ये शर्म की बात है। हिंदू मतलब वो हिंदू की पॉकेट अलग, मुसलमान के मोहल्ले अलग। हम और आप जहां रहते हैं, हम लोग ये सोच सकते हैं कि हिंदू घर अगर लोकेलिटी में किसी मुसलमान को घर लेना हो तो उसको परमिशन लेनी होगी, एक एप्लीकेशन देगा और वो एक लंबा प्रोसेस है। तो ये गुजरात मॉडल का सच लोगों के सामने ना आ जाए और जिसकी वजह से इनका कंट्रोल ना खत्म हो जाए। आज ये आरएसएस इनको नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन अगर ये गुजरात में कुछ होता है तो वो आरएसएस भी खड़ा हो जाएगा कल के दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी मैं ग्राउंड रियलिटी की नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस पर बहुत सी चीजें हैं जो हर एक अपना पक्ष है। भाई एआईएमआईएम जैसे मुसलमान का कहना है कि एआईएम के क्या पोलराइज करेंगे, लेकिन वोट तो काट देंगे ना, पोलराइज नहीं करेंगे, लेकिन वोट जो 10, 12, 15 हजार के जो वोट होते हैं जो गोपालगंज में उन्होंने काटा, जो और जगह काटा है, वो वोट काट देंगे। तो वो जो रोल उनका एआईएम को असाइन किया गया वो रोल अपना निभा लेंगे। मैं अभी डर की बात पे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही चित्रण किया, और ये डर पर्याप्त है कि अगर सरकार बदली तो कई संवेदनशील चीजें सामने आ सकती हैं, उद्योगपतियों की भी सामने आ सकती हैं।